जाने का तजर्बाकारों ने किया था ऐलान, वो अब तक साबित हुआ है बहरान दर बहरान का एक नया जहान। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। 80% हैं वो ऐसी वर्कफोर्स नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो ये कहें कि हाँ कि उनको हायर किया जा सकता है। असर तो हो रहा है, लेकिन ये पहली हुकूमतों पे भी ऐसा होता रहा, अब भी कर्जा लेने के लिए इन्होंने किया है तो वो तो करेंगे। जो सब्सिडी दी थी वो खत्म कर दी है। सवारी कोई पैसे नहीं दी, सवारी को कह रहे हैं, बोले हमारा मसला थोड़ी आपका मसला है। बस अभी अल्लाह का शुक्र है, चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने यही हमारी होप थी, यही एक्सपेक्टेशंस थी कि जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनरी पीपल को, कॉमन पीपल को रिलीफ देगी। अभी लोग ज्यादातर रिश्के में सफर नहीं कर रहे, पैदल सफर कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हम बाइक भी हम नहीं चला सकते अभी। सब आटा चीनी दाल सब कम हो जाएगी, पेट्रोल जैसे बढ़ता है सब चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल से तो हमारा बहुत फर्क होएगा ना, महंगाई है कम होएगा तो हमारे लिए मजदूरी में भी बचत होगी। कोई एक समाज, कोई एक देश या फिर कई देशों के लोग जिन्होंने सदियां, जिनकी सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से बीती हो, जिनका आय का स्रोत सिर्फ और सिर्फ चोरी कर लेना, इधर डाका डाल दिया, उधर लूट लिया, उधर मंदिर लूट लिए, उधर कुछ लूट लिया, उधर बौद्ध मठ लूट लिए, इधर कुछ गुरुद्वारे लूट लिए, कहीं इसके गाँव उसके गाँव, ये सब जो कर करके समाज इतने सालों तक अपना रोजी रोटी चलाता रहा हो, उसको एकदम से कोई वरदान टाइप की चीज़ मिल जाए, उसकी ज़मीन के नीचे तेल ही तेल निकला है, जहाँ गड्ढा खोदो वहाँ तेल निकला है, तो फिर एक तरीके से हम कहते हैं ना, बिल्कुल वो पैसे की चीज़ में वो पागल हो जाते हैं वो लोग। उसी में हमने सुना कि किस तरीके की बात करेगी, ये तो हमको तोहफा मिला है, ये तो हमारे जिनको हम मानते हैं उन्होंने हमारे सिर्फ मुसलमानों को ये तोहफा दिया, इस टाइप की अलग अलग चीज़ें हम बराबर सुनते आए। पर बाकी कंट्रीज़ को अब देखो, ख़ास तौर पर भारत जैसी कंट्री जिसने ना यूरोपियंस के तरीके कहीं पर लूट मार करी, ना कुछ किया, उसके बाद भी इंडिया की इकॉनमी यदि 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो ये चीज़ सबकी आखिर नींदें ना उड़ाएं तो क्यों ना उड़ाएं। यही वो कारण है कि बाकी हम सबको देखते हैं, सब ने कुछ ना कुछ 2 नंबरी काम किया है पूरी दुनिया में, आप देख लो, पर यहाँ पर बिना उसके भी इतनी बड़ी इकॉनमी बन पाई। आप ये सोचिए कि इस मुल्क का जो इस वक्त मसीहा है वो कह रहा है कि कौम परेशान ना हो, हम मुश्किल से निकल आए। शहबाज शरीफ भाई, तुम मुश्किल में थे कब? तुम्हारी अगली पिछली 700 नस्लें कब मुश्किल में थी? तुम लोग तो मजे ही करते रहे हो कि कोई कस्में खाई गई, खुदा की कसम, कि जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है मेरा दिल खून के आंसू होता है, मियाँ साहब का दिल दहल जाता है, कांप जाता है, टूट जाता है। शहबाज शरीफ साहब $1 भी नीचे आएगा तो कीमत कम करेंगे, ये कस्में खा खा कर सबके सामने, और उसके बाद ओन कर रही हैं। ये नहीं कह रही कि नहीं है, कह रही है कि जी वो अंकल हमें बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोल की कीमत, और फिर कहती है हमें इश्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी कि ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ से हट जाए। कुछ नहीं, 10 रुपए फी यूनिट कराची वालों को बिजली महंगी मिलेगी। अच्छा 10 रुपए महंगी ही सही, मगर कराची में बिजली मिल किसको रही है? मैं 500 दफा कह चुका हूं कि कराची और बंगाल में अब कोई फर्क नहीं है कि जनाब, जहां आपके पास इकोनॉमिक गैप जो है एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का बढ़ता चला जाएगा, और नतीजा ये होगा कि आप डेफिसिट में चले जाएंगे, डेफिसिट में चले गए तो मालूम हुआ कि आपकी इकनॉमी फिर बैठ गई है, तो फिर आपके पास फिर सोचेंगे कि जनाब हम कौन कौन सी चीज़ें गिरवी रखें। आप लगता ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि अभी तो आप कह रही जी फलां शाहरा को गिरवी रख लो, फलां इमारत को रख लो, फलां मोटरवे को गिरवी रख लो, फिर आप ये कहेंगे कि जनाब अच्छा ऐसा करते हैं कि फलां पहाड़ जो है वो गिरवी को हिंदू कश को गिरवी रख लेते हैं, फिर आप कहेंगे जनाब को कराक्रम को हम गिरवी रख। ये तरीका कौन सा है भाई? कंज्यूमर भुगत रहा है और आम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भुगत रहा है, तो आपको कब तक ये बर्दाश्त करेंगे लोग? मिनिस्टर हाउस में बैठ कर ये क्या स्कीमें, जैसे मैं तो समझ नहीं आ रही, जैसे कोई अजीब से एक गेम नहीं खेली जा रही होती कौम के साथ कि अच्छा क्या इशू क्रिएट करना है, पेट्रोल की कीमत फिर किस तरह बढ़ानी है, किस तरह हमने, अच्छा, और ये बात शर्म क्या आ रही है कि जी लोगों को पता लग जाएगा, प्लांट बनाने में कोई मसला नहीं है, 2 नंबरी करने में मसला नहीं है, पता ना लग जाए इसी में काबीना में तो किसी और मुल्क से ले आओ, वहां ये डिसाइड हो रहा है किसी और मुल्क से ले आओ, और सोसाइटी पर ग्रिड का मामला वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। ये जो पहला यूनिकॉर्न बन रहा है तो वो पहले 4-5 साल पहले बना है, और अब देखें कि उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पहले इंडिया में भी नहीं थे, लेकिन वो जो आपके पास जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बने, उनसे पहले एक जो ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार होता है उसके ऊपर छोटी एसएमईज डेवलप होती हैं, और उन एसएमईज की वजह से एक नेटवर्क एसएमईज का डेवलप होता है, और उसके अंदर से फिर ये पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि इनमें से कोई यूनिकॉर्न निकल सकता है। सुबह सरात से लेके बलोचिस्तान तक इतने लोग परेशान हैं। कल कराची में इतना शदीद एहतजाज हुआ है कि पुलिस वालों ने लाठियाँ मारी हैं, वो खतून मर गई है। इस चीज़ का किसी ने नोटिस लिया है? मीडिया में हर लोग आते हैं
टॉप शो बनाते हैं, वजीर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम के मसाइल हल करें। आवाम के मसाइल हल करें। देखें, लोग रोडों पर टायर जला रहे हैं, रास्ते बंद होते हैं, कोई इंसान मरीज रास्ते में मर जाता है। सिद्दीक जान, वो जो शालें गई थी मोदी की मां के लिए नवाज शरीफ के दौर में, आपको उस वक्त अखबार पढ़ना नहीं आया था मेरे भाई? यार कोई खुदा का खौफ करो भाई, 10 मिनट हमने किन चीजों पे लगा दिए। कोई मौसम की बात करो, कोई सितारा सपना लांग के फजाइल बताओ, कोई आगे की बात करो, कोई मतलब कोई ऐसी बात करो जिससे हो जाए, या इंतहाई उदासी हो। इन दोनों बातों से तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एक आदमी कि जो पेट्रोल बढ़ाने की खबर पर पांव पटकता हुआ कमरे से चला जाता है, वो गुस्से में जहाज में बैठ करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाता? 14 खरब का टारगेट देकर के कराची वाले भी इतने बड़े बेवकूफ हैं कि 16 खरब रुपए जमा करा दिए कौमी खजाने में। किस लिए? इसलिए कि हमें बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा कि देखो हमने नेशनल एक्सचेकर में कितना। ये तो सोच लो कि तुम्हारी इन पैसों से क्या अय्याशियां हो रही हैं और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छी वक्त रह गया, हमें अगली खबर पर भी आना है। आपकी बात जरूर आरफीन, आप ये बातें करते रहे, लेकिन जाहिर है कि जहां झूठ बोला जाए, जहां कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत हो, तो दिल तो दुखता है। मुल्क कैसे चलेगा? कोई मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये तो यानी जब हमारे बुजुर्गान ने दीन से हमें पता लगता है और गोया ये कुफ्र का निजाम तो चल सकता है। आखिरी हरकत है जो इस जमहूरियत ज़दा मुल्क में हुई है। और भाई वक्फे के बाद आना, वक्फे के बाद इंशाल्लाह और लेकिन हम तो आवाज उठाएंगे ना, देंगे आप मुझे। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसहाक डार साहब क्यों आ रहे हैं? इसहाक डार साहब उसी काम के लिए आ रहे हैं जिसके वो माहिर हैं, फिगर फजिंग के वो माहिर हैं, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के वो माहिर हैं। उनका एतराफ़ी बयान मौजूद है कि कैसे उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। और फिर आप तो इन ऑडियोज ने वाजे कर दिया है, वो आ रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के दामाद का पावर प्लांट मंगवाने के लिए। और फिर उनका तारुफ क्या करवाया डॉक्टर तौकीर शाह साहब ने? उन्होंने कहा इसहाक डार साहब को आने दें, उनको दें, वो ये कर लेंगे। कि कैसे कर लेंगे? जैसे उन्होंने मियाँ साहब की गाड़ी रिव्यू करवा ली थी और बगैर ईसीसी में ले जाए, बगैर काबीने में ले जाए। आपको अंदाजा है 16 घंटे 18 घंटे लोडिंग हो रही। कभी कभी आती है बिजली दिखाने के लिए कि मैं हूँ। अगर बिलों को देखा जाए तो बिले जो है ना लाखों में पड़ते हैं। और एक गरीब आदमी क्या करेंगे? वो 5 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो 500 दिहाड़ी में अपना खाना खाए, मेडिकल करे या बच्चों को स्कूल पढ़ाए। मीटिंग जो है अपने ठंडे पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वसाइल जन्म ले रहे हैं। और स्पेशली जो गरीब हैं, जो रोज़गार के लोग हैं, उनका रोज़गार इस वजह से बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बड़ा इजाफा है और एक साथ इतना इजाफा है जिसकी वजह से यकीनन लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। जो लोगों से हमारी बात हुई वो परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया है, गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो गई हैं, पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं, बचता ही कुछ नहीं है। ये तो अभी और बढ़ना है, इन्होंने और बढ़ाना है, अभी 300 तक जाएगा। ये तो मोटरसाइकिल जो है ये गरीब सवारी है, इसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब आदमी। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से उनकी जो मुश्किलात है माशी, उसमें मजीद इजाफा होगा। इन्होंने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। जी, पूरी दुनिया मानती है कि सिर्फ इंडिया और एक जापान, विशेष तौर पर यही दो देश हैं जिन्होंने कुछ भी इस तरीके का 2 नंबरी काम है, जिनके पास में जितनी भी इकोनॉमी है, जो कुछ भी है, वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर बनाया हुआ है। कैसे? एक बार हम पूरी दुनिया का एक बार चक्कर मारें, अरब वर्ल्ड का सबको आपको पता है, अरब वर्ल्ड से लेकर जो सेंट्रल एशिया सब तक का पूरा एक ही उनका उसूल था, जहाँ पैसा हो वहाँ अपनी फ़ौजें भेजो, वहाँ पे लड़ाई कुटाई करो, वहाँ पे मार करो, वहाँ पे डाका डालो, वहाँ पे जो है ये करो वो करो, चुरा के उसी से पूरी इकोनॉमी चली है। वही कहते हैं ना, इतने सालों में जो अपने देश में खंबा नहीं खड़ा कर पाए, उन्होंने यहाँ पे आके ताजमहल कैसे बना दिया। तो ये सब चीज़ें सवाल जायज़ उठते हैं अगर पूरी दुनिया की तरफ से उठते हैं तो। कुछ भी अभी भी आप देखो, पैसा आने के बाद भी, जो कि पैसा भी कुछ ऐसा नहीं, खाली इधर 50-60 साल का जो फेज़ था वही था, और वो भी ख़त्म होने आ गया। लगभग 2-4-5 साल में पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रही है, गाड़ी से लेकर हर चीज़ में बिजली चलेगी, और फिर ये पेट्रोल जो है ये कुएं में अपना बैठ करके उसको कोल्ड ड्रिंक बोतल भर भर के पीते रहें, कोई पूछना नहीं आ रहा। खाली एक यूएई ही हमको ऐसा नज़र आता है मौजूदा समय पर जिसने अपनी इकोनॉमी ट्रांसफ़र कर ली। अब कम से कम उसकी इकोनॉमी जो है वो पेट्रोलियम पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरी टूरिज़म पर और बाकी चीज़ों पर डिपेंड हो गई है। लेकिन उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ का क्या है? सऊदी कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से अभी बना नहीं है उस लायक। इन दोनों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने हैं उन सब में तो ऐसा कुछ भी तीर नहीं मार दिया है कि जब उनके पास में पेट्रोल नहीं होगा तो उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। ये दुनिया सवाल पूछ रही है, उनके पास में जवाब देने को कुछ नहीं है। अब आप देखो यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने
कितना ज़्यादा जहाँ गए वहाँ पे वो कहते हैं ना, लंदन जो बसा है, अगर खाली यूके की बात करें तो लंदन बसा है पूरी दुनिया भर में लूटमारी करके। ये कहावत ये पूरी दुनिया बोलती है इसको। इंडिया से आप देखो कितने ज़्यादा, तकरीबन बताते हैं 45 ट्रिलियन से ज़्यादा के जो यहाँ के रिसोर्सेज थे वो ड्रेन किए यूके ने। उसके अलावा लगभग हर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोर्टुगल हो, इन सब ने ही ऐसा ही कुछ किया। अलग अलग देशों में जाकर लूटमारी करना, वहाँ से सामान लाना, अपना ये बेचना, वहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखना, इसकी वजह से इकोनॉमी थी। उसके पहले क्या था, वो भी जंगलवासी थे। चाहे आप इधर साइड चाइना की तरफ चले जाओ, पूरा एकदम वो तो वहाँ पे तो हद ही हो गई है। चाइना में तो अगर आप देखो तो ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ज़रूर हम मान सकते हैं उसकी मेहनत है, पर उसके अलावा अपनी पब्लिक को उसने भी वही गुलाम बना के रखा है। पूरी तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स ख़त्म कर दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तिब्बत पर जबरन कब्जा करना, इधर उधर जबरन कब्जा करना, उसका भी जो है कि बहुत बड़ा खूनी चेहरा जो है उनको सबको नज़र आता है। तो जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ को हम देखते हैं, सब इसी तरीके की 2 नंबरी खेल करके पहुँची। सिर्फ एक इंडिया और एक जापान, इन दोनों को मान सकते हैं कि इन्होंने जो भी किया सिर्फ अपने दम पे हासिल किया।